सरिता मैडम की तबीयत खराब हुई, वो गई हॉस्पिटल। यहाँ सलोनी ने क्या किया, सारा गेहूं निकाल करके और धुल डाला। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरिता मैडम की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। उनकी बीपी बढ़ जाती है, उनके पता नहीं क्या हो गया, पेट में कई दिनों से दर्द है। ठीक है, दर्द के कारण वो 3-4 दिन से एकदम परेशान थी। ऐसे ही दवा ला करके लोग दे रहे थे, लेकिन उनको आराम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जाके डॉक्टर को दिखा के दवा लाएं, क्योंकि उनका जो है स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। उनका चेहरा देखने से पता चल रहा है कि इनको काफ़ी तकलीफ़ है। एक तो बराबर उनके यहाँ लड़ाइयाँ हुआ करती है। अब काजल से नहीं, अब सलोनी और खुशी से होने लगी। सलोनी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बात बात में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो नंद है, बड़ी है, बहुत जगह काम लगेगी नंदों का। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मोदी सरकार ने ऐसा ऐसा नियम लागू कर दिया है कि बिना नंदों के दस्तखत से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब इसमें क्या हुआ कि सरिता मैडम गई हॉस्पिटल सुबह। अब वो दिन भर वहीं थी, उनको पानी वगैरह चढ़ना था। ये क्या कि ये सोची कि लाओ अब मौका पा करके गेहूं सारा निकाल के डाल दी रात में पानी में। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। जब आटा पीस के आता है उसी में से लेके तुम बनाती हो, तुमको कोई नहीं रोकने जाता है, तो सारा गेहूं अलग करने का क्या मतलब है? सारा गेहूं अलग करने का क्या मतलब है? अगर लेना ही था तो पूछ लेना चाहिए कि मम्मी हमको भी दे दीजिए, हम अपना अलग धुल के पिसाएंगे। तो वो अपने हाथ से जो भी देना होता निकाल के दे देती, उतना अपना धुल लेती, पिसा लेती। ये बात तुमको करनी चाहिए। ये बात ना करके सरिता मैडम थी नहीं, ये गेहूं निकाल करके सब धुल डाली। इस पे विनोद जी के अंदर देखे तो तुरंत वो गुस्सा होने लगे कि सारा गेहूं धुलने का क्या औचित्य है। सही बात है, मौसम भी नहीं ठीक है, फूल जाता गेहूं, जम जाता, क्या फ़ायदा गेहूं ख़राब करने से। और भी आटा पीस के रखा ही है तो पूछ लेना चाहिए कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन वो हॉस्पिटल गई तो निकाल के धुल डाली, वो भी रात में धुल रही थी, अंधेरे में। फिर उन्होंने बेबी को बुलाया, बेबी से पूछने लगे, बेबी यहाँ हो, यहाँ हो। तुम नहीं थी तो बेबी शायद नहीं थी, कहीं चली गई होंगी। बेबी क्या करे, बेबी डर के मारे वैसे भी गायब रहती है, क्योंकि जब ये लोग नहीं रहते हैं तो बेबी रहती है, तो बेबी को ये लोग मारते पीटते हैं, भगाते हैं। बेबी यही सोचती है कि जब ये लोग बाहर जाएंगे तो हम भी अपना कहीं इधर उधर चले जाएं। सही बात है, अपनी इज्जत अपने हाथ। ये लोग मारते पीटते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, राज सुअर वगैरह कुछ कहता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी हैं, बुआ हैं, उनका मान सम्मान न करो तो उतनी बेइज्जती भी न करो। तुम्हारे घर कोई आया है, मान लिया लेके आए हो सब लोग, तो उनको भगा रहे हो, उल्टा सीधा कह रहे हो, इसमें किसकी इज्जत जाती है? उसकी इज्जत नहीं जाती, वो तो लड़की है। वो कहाँ अकेले जाएगी? जब सब लोग जाएंगे तभी जाएगी। और तुम्हारे रिलेटिव है, तुम्हारे यहाँ पापा के मौसी की लड़की है, तो ना सलोनी को ऐसा कहना चाहिए ना राज को ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये लोग जब मौका देख करके 3-4 बार उसको मार चुके हैं, तो वो भी अकेले नहीं रुकती। पहले रीना थी तो रीना के साथ रुक भी जाती थी, या काजल रहे तो काजल के साथ। ना काजल थी ना रीना थी, तो वो रुक के क्या करे, मार खाए। उसको भी जो है और सलोनी ढूंढती रहती है किसी चक्कर में इसको मार करके। एक दिन रात में भगा दिया, एक दिन दिन में पकड़ के भगा दिया हाथ, ऐसी थोड़ी ना की जाता है किसी के साथ। तो वो भी नहीं थी। अब वो लोग आए तो गुस्सा होने लगी। सही बात है, गुस्सा की बात है। उसके बाद जब वो खुशी आई तो खुशी ने कहा कि तुम मम्मी आई हैं ना, मम्मी से पूछी हो। उनके साथ गई भी नहीं है दिखाने के लिए कि हाँ, वो कही थी कि चलो सलोनी मेरे साथ, तो कहीं नहीं, धूप में नहीं जाएंगे। फिर खुशी गई अपने बेटी को लेकर के। फिर वहाँ पे आने पे ये न पूछी है अपने सास से कि हाँ मम्मी क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है, न हाथ पैर दबाई, न पूछने गई, न दवा के लिए क्या दवा डॉक्टर ने दिया, कुछ भी नहीं गई पूछने। और सब चीज़ में हिस्सा बराबर इसको चाहिए। इस पर खुशी ने कहा कि हिस्सा लेने के लिए तो आगे रहती हो, और करना पूछना मम्मी से हाल चाल तक नहीं पूछी हो। तो इसमें खुशी ने क्या गलत किया? सही किया। रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगी ये लोग तो इनकी तो आदतें दिन प्रतिदिन दोनों लोग की बिगड़ती ही जा रही है। भाई दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही। चलो राज नहीं मान रहा है, पहली बात राज, सारी गलती राज की है। राज को अपने माँ बाप को देखना चाहिए। राज भी नहीं पूछने आया और सलोनी भी नहीं पूछने आई, गेहूं धोने में मस्त हो।
अरे तो किसका कमाई खा रही हो? मान लिया कि थोड़ा बहुत तुम्हारे से भी आता है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए अपने सास ससुर के साथ ना। अगर बीमार होगी तो वही लोग खड़े होंगे, कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन तुम उसका नाजायज फायदा उठाती हो, तुम लड़कियों को लेके बराबर लड़ती हो, झगड़ती हो। तो भाई लड़कियां जब करेंगी तो अगर लिख जाएंगी तो कुछ नहीं तुमको मिलेगा। तुम क्या कर पाओगी? लड़ना, जवाब देना। अगर वो लिख जाएंगी लीगली तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसे परेशान करोगी, और सही बात है, ऐसे परेशान करोगी। अगर अभी बच्चे बच्चे हैं नहीं, अगर जो है कोई बच्चा हो जाता तब तो उन लोगों को आस होगा, अगर नहीं होगा तो वो दूसरे को दे ही जाएंगी, तो क्या करोगी? उनके हर एक कमा का तो तुम विरोध करती हो। तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको खुद ही सोचना चाहिए कि हाँ, वो मेरे सास ससुर हैं, अब इतना वो बीमार है तो जाकर के उनका अपना सर पे तेल रख देना, पूछना हाल कि क्या मम्मी हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया, क्या दवा दी। या राज को ही भेज देती, तुम नहीं गई थी तो ना तुमने राज को भेजा ना खुद स्वयं गई। ऐसा कैसे चलेगा भाई? अगर खुशी ने ये कह दिया कि मेरा हिस्सा है तो क्या गलत किया? सही भी हिस्सा है, हम तो इसका समर्थन करते हैं, सही हिस्सा है। और ऐसे भाभीियों को रास्ते पे लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि ये तांडव मचाती रहें, हम लोग सुनते रहें। ऐसा नहीं है। जहाँ जो न्याय है, न्याय भर का बात सब लोग करिए, मुंह देखी देखा मत करिए। क्योंकि सलोनी नहीं करती है सेवा तो सच है, जो सलोनी को करना चाहिए। अगर खुद नहीं गई थी तो राज को भेजना चाहिए उस जगह कि जाओ मम्मी के साथ, तुम जाओ। ये कोई अच्छी बात है थोड़ी ना है कि बहू हो के सास ससुर का हाल चाल ना पूछो, ऊपर से बदतमीजी भी करो। बीमारी में भी बदतमीजी करना न छोड़ो। आप लोग ये बताइए कि क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।